नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। पूरे भारत देश में आजादी का जश्न बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस 74वें गणतंत्र दिवस को एक महामारी कोविड के बाद इस वर्ष कुछ अच्छे ढंग से मनाया गया। आप लोगों को बताते चले कि कोविड-19 मानव जीवन को काफी कुछ सीखा गया है कि मानव जीवन के क्या मौलिक अधिकार है और मानव जीवन के क्या मौलिक कर्तव्य है, इन पर सदैव विचार कर कार्य करना चाहिए। आप लोगों को बता दें कि इस राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस को पूरे देश में मनाया गया और यह दिन उन बलिदानी योद्धाओं की याद में मनाया जाता है जो अंग्रेजी शासन से मुक्त कराकर स्वतंत्रता दिलाने में शहीद हो गए हैं। बड़े ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि भारत महान बलिदानी योद्धाओं का देश रहा है और आज भी है, जिसमें फतेहपुर जनपद सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहां एक साथ 52 लोगों को फांसी दी गई थी और ठाकुर दरियाव सिंह के परिवार को एक साथ 6 लोगों को नष्ट कर दिया गया था। मुझे फतेहपुर जिले का नागरिक होने पर गर्व है। जैसे आप देख रहे हैं कि अपने फतेहपुर जिले के बिंद की तहसील देवमी ब्लॉक थाना औंध गांव खरौली के एक साधारण व्यक्ति जिसके अंदर देशभक्त देखने को मिला, जिसे हम लोग देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण है, जो 25 मार्च 2022 से पैदल देश की तीनों सेनाओं की दैवीय सुरक्षा सलामती के लिए हर देवी देवताओं की चौखट पर दस्तक देते हुए हवन पूजन कर कन्याओं को भोजन कराते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जाने का संकल्प लिया है और इस बीच में कई मंदिरों में रुकने के लिए भी 400 से 500 रुपए लिए हैं और बहुत जगह तो बड़े ही सम्मान से ठहरने दिया। लेकिन यह हमें गर्व होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का नाम सबसे ऊपर लाया है जहां होना चाहिए। और खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी जनता के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। खागा कोतवाली में जो दलालों का अड्डा था वह खत्म होकर तहसील की ओर प्रस्थान कर चुका है और अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक समिति के मंत्री रामप्रताप सिंह ने बताया कि फतेहपुर जनपद 2 नदियों और 2 महानगरों के बीच फतेहपुर जनपद है जो अंग्रेजों को धूल चटाए है। जेएस कॉन्वेंट विद्यालय परिवार को खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने बच्चों के कार्यक्रम देख खूब सराहा। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक राकेश कुमार त्रिवेदी ने कहा, हमारे विद्यालय के बच्चों ने छोटे से कार्यक्रम में यह बता दिया है कि किसी भी कंपटीशन में फेल नहीं हो सकते। आइए सुने लोगों की जुबानी क्या कहा। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। अभी यहाँ गलार पहुंचे हैं, आप गलार ले लो। हाँ हैं और जितनी भी प्रतियोगिताएं चुनौतियों में संपन्न हुई थी उन सारे बच्चों को हमारे प्रबंधक महोदया द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। उनके लिए पहले जोरदार तालियां। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे कम से कम आज 200 बच्चे पुरस्कृत होने जा रहे हैं। इतनी ज्यादा संख्या में पुरस्कार देना भी बहुत बड़ी बात है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि अपने कार्यक्रमों द्वारा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम करने की कृपा करें। धन्यवाद। रुचि सक्सेना को पुरस्कृत करेंगे, आप लोग तालियां बजाइए भाई। अब इसके बाद रोली यादव खिलाड़ी है इस बार की। तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए रोली का, क्योंकि हमारे बहुत कम संभव होता है कि हम दोनों पक्षों को पूरी तरीके से संतुष्ट कर सकें। एक पक्ष संतुष्ट होता है तो एक पक्ष असंतुष्ट होता है, उसको ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय किया। इसलिए पुलिस 2 नाव की सवारी करते करते खुद में ही परेशान रहती है। तभी मेरा प्रयास रहता है कि इस सर्विस में रहते हुए जो मानवीय भूलें होती हैं वो कम से कम। आज मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। अभी और कई जगह जाना है इसलिए समय कम है। मेरी तरफ से फिर बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बस ऐसे ही साथ देते रहिए खागा पुलिस का। मेरी तरफ से प्रयास यही रहेगा कि गलतियां कम से कम। धन्यवाद। इन बच्चों को निखारने में पूरी ताकत लगा दी। उन सभी आचार्यों को, आचार्य बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आभार है। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों का जो जुनून देखने को मिला
जाएगा, वह संकेत देता है कि आगे आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में जब बाल मंदिर का कोई विद्यार्थी बैठेगा तो वो श्रेष्ठता की किस ऊंचाई तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा आज इस छोटे कार्यक्रम से हम लोगों को अच्छी तरह एहसास हो गया है। ये हमारा जनपद एक अमूल्य धरोहर है। दो महानगरों के बीच में होने की वजह से, इलाहाबाद और कानपुर के मध्य में होने की वजह से उतना ढंग से लोग इसको पहचान नहीं कर पाए, लेकिन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें जिस रूप में फतेहपुर में थी, उन्हें तो कानपुर में थी न इलाहाबाद में थी। सन 1988 में महेंद्र सिंह कलेक्टर आए थे। उन्होंने एक अंग्रेज कलेक्टर जो पहले यहाँ थे, उन्होंने फतेहपुर पर काफ़ी छानबीन किया था। उनको रिसर्च करके बताया था कि फतेहपुर को जिस रूप में जाना चाहिए उस रूप में नहीं जाना जाता। ये फतेहपुर हमारा क्रांतिकारियों की निगाह से, सांस्कृतिक की निगाह से, पुरातात्विक स्थलों की निगाह से हर तरह से बहुत ही सर्वोपरि है। जो आज हमारी मातृभूमि हमें बचपन से लेकर आज तक पालती है और सदैव हर प्रत्येक चीज़ों को इसी से हम पाते हैं। और जब कहीं इसके बारे में कोई कहने की बात आती है तो हम सबके कदम पीछे चले जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को इसके प्रति बढ़ के आगे आना चाहिए और बच्चों में भी ऐसे संस्कार देकर आगे भी बलिदानियों का इतिहास बताया जाए। मेरा ये प्रयागराज, मिर्जापुर, झांसी, गतिया, ग्वालियर, महोबा, चंडीगढ़, कालका देवी होते हुए अब आपके बसोली बाग पार करके चंगी मछली माँ का नीलम घाटी से होकर हम आपके कन्याकुमारी की ओर चल रहे हैं, जो कि अब यहाँ से अयोध्या होते हुए और बनारस गया ये पार करके हमको कन्याकुमारी की ओर जाना है। प्रत्येक तीर्थ से धाम से दैवीय शक्तियों से हमें यही मांग करनी है कि जो हमारी सेनाएं हैं, हमारी सरहदों पर हर प्रत्येक दुख तकलीफ समस्या का सामना करते हुए हम सबको सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो उनके प्रति हमें दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करनी है और राष्ट्र के प्रति एक ही भावना लेकर कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि जिन वीरों ने हम सब के लिया है, उन महावीरों ने हम सब के लिया है, जब दिया है बलिदान देश के प्रति, तब हम सब लोगों ने पाया है यह अपना जीवन दान। और एक अमन शांति का भाईचारा हो, कि जिसका मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब लोग एक ऐसे बने कि जगमा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जगमा ना सिख ईसाई, जगमा है मानव धरती पर, मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई।